नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज़ चैनल और इस समय हम मौजूद हैं काशीपुर के छावनी चिल्ड्रन अकेडमी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस स्कूल की जो शुरुआत है काशीपुर में, एक नाम ऐसा है जिसको आप सभी जानते हैं, केसी सिंह बावा, जो कि पूर्व में सांसद रह चुके हैं, उनके करकमलों से हुई थी। उनका विजन था कि काशीपुर के जो बच्चे हैं, जो देश का भविष्य भी होते हैं, वो कहीं ना कहीं ऊपर आएँ और इस देश की कमान संभालें। ऐसे में लगातार स्कूल जो है कार्यरत है, किस तरीके से बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाता है, तमाम विषयों को लेकर हम बातचीत करेंगे। आज स्कूल प्रबंधन में पहुंचे हैं और स्कूल प्रबंधन से हमारे साथ प्रदीप सप्रा जी, जो कि प्रधानाचार्य हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, बात करें किस तरीके से बच्चों के उज्जवल भविष्य बनाने के लिए छावनी चिल्ड्रन अकेडमी काम करता है। नमस्कार मानिक, मैं आपके चैनल सुरागीलाल के माध्यम से पूरे नगर का सभी लोगों का अभिवादन करता हूं और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने कीमती समय से थोड़ा समय निकालकर हमारे विद्यालय के बारे में जानकारी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा विद्यालय 1989 से स्थापित है और लगभग 36 वर्ष हो गए हमारे विद्यालय को प्रारंभ किए हुए। और हमारे विद्यालय का जो यूएसपी जिसको बोलते हैं कि हाँ, कि वो क्या विशेष आकर्षण का केंद्र है कि जिससे हमारा विद्यालय आज यहाँ तक पहुँचा भी है और आगे भविष्य में भी जो है इस बात के लिए प्रयास करते हैं कि नगर के सभी बच्चे, अधिकतर बच्चे जो है यहाँ से जो है अच्छी सी एजुकेशन लेकर जाएं और आगे जाकर देश की सेवा और समाज की सेवा में कार्यरत रहे। हम सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम नगर के बीचों बीच स्थित स्कूल है। आई होप कि इट सेव्स यू फ्रॉम दैट ट्रैफिक टाइम लॉस विच मीन्स विच डजंट एवरी स्कूल डजंट हैव, जो सभी स्कूलों के पास नहीं है। तो हमारी बीचों बीच जो शहर के बीच आपको जो ट्रांसपोर्टेशन से बचाने वाली जो व्यवस्था है, उसके अलावा हमारे पास फैकल्टी, हमारा 36 वर्ष का अनुभव और साथ में हमारी एलुमनाई जो समाज के विभिन्न जगह पर बैठी है और विभिन्न जगह के पर बैठकर पूरे देश की सेवा कर रही है, उन्हीं के माध्यम से जो है हम लोग अपने विद्यालय को प्रस्तुत कर रहे हैं और हमारा विद्यालय उन्हीं के माध्यम से जो है अपने आप को जो है इतनी अच्छी पोजीशन पर खड़ा किए हुए कि हम लोग जो है अभी और आगे भविष्य में भी जो है देश की सेवा के लिए विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में अपने बच्चों को देते रहेंगे। अगर आप एल्यूमनाई की बात करें हमारे विद्यालय की, तो उसके बारे में भी मैं आपसे बात कर पाऊँगा। सर, मैं पूछना चाहूँगा कि छावनी चिल्ड्रन अकेडमी ही क्यों? क्योंकि लगातार कॉम्पिटिटिव ज़माना है, लगातार हर स्कूल किसी न किसी तरीके से बेहतर है, तो बच्चे क्योंकि एडमिशन का समय है, किस तरीके से छावनी चिल्ड्रन अकेडमी में आएंगे और क्यों वो इसमें एडमिशन लें, ऐसी क्या खासियत है? Sir, nowadays what the parents are doing, parents are emphasizing on both the things, the sports and academics. In most of the schools we don't have those sports facilities whatever we are catering to this society. हम लोग ना सिर्फ पढ़ाई के माध्यम से बल्कि खेल के माध्यम से भी चाहते हैं कि बच्चा जो है किसी फील्ड में जाकर स्थापित हो जाए। और इसका उदाहरण भी है कि हमारे विद्यालय से बच्चों ने जो है, हम CBSE नेशनल बैडमिंटन चैम्पियन रहे हैं 2 साल लगातार 2 बार, हम एथलेटिक्स में भी चैम्पियन रहे हैं। हमारे बच्चे अभी वर्तमान में भी ताइक्वांडो में नेशनल लेवल तक CBSE में मेडलिस्ट हैं और वर्तमान में हम क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल के माध्यम से डिफरेंट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर अपने बच्चों को भेज रहे हैं। यानी कि विद्यालय चाहता है कि चूज़ बोथ एकेडमिक्स एज वेल एज स्पोर्ट्स। तो क्योंकि हम ये यूनिक फीचर शहर के बीचों बीच आपको दे रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि हम बच्चे को किसी न किसी तरीके से, ज़रूरी नहीं है कि वो किताबी हो, ज़रूरी नहीं है वो खाली खिलाड़ी हो, वो दोनों तरह हम बोलते हैं चूज़ बोथ, तो हम चूज़ बोथ के एंगल पर काम करके चाह रहे हैं कि हाँ, हम एक यूनिक पोजीशन पर बैठे हैं कि हाँ, हमारा बच्चा जो है अच्छा करे, बहुत अच्छा करे, चाहे वो स्पोर्ट्स हो चाहे वो एकेडमिक्स हो। जी हाँ, जिस तरीके से प्रदीप सर ने मैं बताया, मैं एक बार दिखाना भी चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि कैमरा पर्सन एक बार दिखाए कि यहाँ पर क्रिकेट पिच की हम बात करें, बैडमिंटन कोर्ट की बात करें, तमाम जो खेल बच्चे आज की तारीख में चाहते हैं, जिनसे कहीं ना कहीं बच्चों का सर्वांगीण विकास की ओर बच्चा जाता है, ऐसे पूरी व्यवस्था जो है इस स्कूल द्वारा की गई है। और सबसे बड़ी बात है कि शहर के बीचों बीच की गई है। मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से नाइट टूर्नामेंट के लिए लाइट सेटअप, तमाम बड़ी से बड़ी सुविधा जो है बच्चों को यहाँ दी जा रही है, चाहे खेल के प्रति हम बात करें, चाहे बात करें बच्चों के एजुकेशन को लेकर। तो सर, मैं बात करूँ, आपने स्पोर्ट्स को लेकर बताया, लेकिन एकेडमिक्स को लेकर क्यों बच्चा आ गया है? क्योंकि कहीं ना कहीं पेरेंट्स के मन में हमेशा एक ही चीज़ रहती है, एकेडमिक्स एकेडमिक्स एकेडमिक्स, और बच्चा चाहता है कि वो हर तरीके से आगे बढ़े। पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा रिजल्ट लाए, तो रिजल्ट्स में कैसे आप आगे हैं? सर, ये बच्चे की चॉइस पर डिपेंड करता है, एकेडमिक्स या स्पोर्ट्स कहाँ पर जाना चाहता है, और हम दोनों ही क्षेत्रों में पीछे नहीं हैं। एकेडमिक्स की बात करें तो हमारे विद्यालय के पास्ट ईयर्स में जो टॉपर हैं वो 99% तक रहे हैं हमारे टॉपर्स। क्लास 12th के लास्ट ईयर टॉपर ने भी 98% मार्क्स लिए हैं, जहाँ तक परसेंटेज की बात है। बट मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ कि परसेंटेज इज़ जस्ट नंबर, मार्क्स आर जस्ट नंबर। आप सोसाइटी समाज में किस स्थान पर बैठे हैं ये इस पर डिपेंड करता है। मेरे विद्यालय से
IAS एलाइड सर्विस में भी बच्चा गया हुआ है। मेरे विद्यालय का बच्चा जज भी बना हुआ है। मेरे विद्यालय का बच्चा सिंचाई विभाग में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट पर भी बैठा है। मेरे विद्यालय का बच्चा एयरफोर्स में स्क्वाड्रन लीडर की पोस्ट पर भी है। और इंजीनियर्स, डॉक्टर्स की गिनती की बात करें तो हम बैठकर एक लिस्ट लेकर बैठते हैं, उसमें बहुत लंबी सूची मिलेगी जहाँ पर कि विद्यालय एकेडमिक्स में भी उतना ही इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहा है जितना स्पोर्ट्स में कर रहा है। और मेरा मानना भी यह है कि आप स्पोर्ट्स, एकेडमिक्स सभी में जितना ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे उतना ही आप सोसाइटी में लीडर बनकर आगे आएंगे। सर मेरा आपसे एक सवाल है, जब आप लगातार इस तरीके से एक लंबी सूची की बात कर रहे हैं, काशीपुर के बीच के 5 एलुमनाइज के नाम आप बताइए ताकि काशीपुर की जनता एकदम समझ पाए कि बड़े बड़े चेहरे इस छावनी चिल्ड्रन अकेडमी ने आगे भेजे हैं। देखिए, अगर आप चलिए, अब सबसे पहले हम सोसाइटी को सेवा कर केटर जो अपनी सर्विसेज केटर कर रहा है बच्चा, उसी की बात करता हूँ। तो अभी वर्तमान में हम सब ख्वाहिश संस्था के बारे में जानते हैं, जो नगर की सेवा कर रही है, बच्चों को, अंडर प्रिविलेज बच्चों की सेवा कर रही है, और हमारा बेजुबान जानवरों की भी सेवा कर रही है। आयुषी नगर, वो कक्षा LKG से लेकर और कक्षा 12 तक वो यहीं की छात्रा रही है और एक अच्छी छात्रा रही है। हमारे स्कूल की हेड गर्ल भी रही है। राइट, आप एलुमनाई की बात कर रहे हैं तो नंबर 1 पर ये हो जाता है। आप उसके बाद बात करते हैं तो हमारे विद्यालय के आयुष मौर्य, वो अभी IAS एलाइड सर्विसेज में है और पूर्व में CBSE के चैंपियन भी रह चुके हैं हमारे विद्यालय से ही जो है। उन्हीं की पत्नी शीतल करगेती, वो अभी CAG कैग में अभी हमारे ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट पर अच्छी जगह पर बैठी है। दोनों पति पत्नी मिलकर देश की सेवा कर रहे हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं तो अवंतिका चौधरी है, जो भी शहर के एक प्रतिष्ठित परिवार से भी है, श्री विजेंद्र चौधरी जी की पुत्री है। वो अभी वर्तमान में न्यायाधीश है, जज की पोस्ट पर है। और मैं अगर गलत नहीं हूँ तो वो इंडिया की सबसे कम एज की जज भी हैं। जी, इंडिया की जब कम एज की बात करते हैं आप, तो एक बच्ची और है श्रद्धा गंभीर, हमारी वर्तमान लास्ट ईयर की टॉपर है, जो अभी सबसे कम उम्र, इस क्षेत्र में सबसे कम उम्र की, अभी आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से सब पूरे शहर को पता लगा था कि सबसे कम उम्र की वो कंपनी सेक्रेटरी सेलेक्ट हुई है, जो हमारे लिए एक सम्मान की और गौरव की बात है। हमारे जतिन शर्मा स्कूल से हैं, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश में। उन्हीं के भाई हर्षित शर्मा है, जो ONGC में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट पर काम कर रहे हैं। अब मैं आपसे सूची की बात कर रहा हूँ, उन्होंने 5 नाम बताया तो मैंने 5 गिनवा दिए। आपने 6 गिनवा दिए। कोई बात नहीं सर, मैं 6ठे की बात भी कर रहा था, आप कहें तो 10 भी गिनवाएंगे। लेकिन बात ये नहीं है कि कितना जो कहीं स्थापित नहीं हुए वो भी समाज में कहीं ना कहीं बैठकर व्यापार में और किसी और नौकरी पर जाकर वो देश की सेवा कर ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप 5 एलुमनाई बड़े नाम, मेरे स्कूल से पढ़ा हुआ हर बच्चा जो है एक बड़ा आदमी है, जो कि वो सक्सेसफुल है, वो कहीं ना कहीं समाज को केटर कर रहा है। तो इसलिए मेरे हिसाब से मेरी हर एलुमनाई क्या है, सक्सेसफुल है। हर एलुमनाई जो है मेरी एक सक्सेसफुल कैंडिडेट रही है, एक सक्सेसफुल व्यक्ति रहा है या रही है। और गीतिका पंत, अपूर्व पंत, ये सबने सिंगिंग के फील्ड में ही इन लोगों ने इतना अच्छा नाम कर दिया है। मैं आपसे बोल रहा हूँ ना कि आप नाम गिनाने की बात करेंगे तो हम चलते रहेंगे तो सिलसिला जो है शाम तक चलता रहेगा, नाम याद आते रहेंगे और मैं आपको बताता रहूँगा सर। तो कहीं ना कहीं मैंने जिस तरीके से अचानक से ये सवाल पूछा कि आप अपने एलुमनाइज के बारे में बताइए, और सर ने 5 नहीं 6 नाम मिनटों में गिनवा दिए, ऐसे में कहीं ना कहीं पता चलता है कि किस प्रकार से जो है स्कूल लगातार कार्यरत है बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए, बच्चों को सर्वांगीण विकास की ओर ले जाने के लिए। सर मैं जानना चाहूँगा कि स्कूल में ऐसी क्या और फैसिलिटीज़ हैं जो क्लास में लैब्स के माध्यम से बच्चों को दी जाती हैं कि जो बच्चा है, या फिर बात करें लगातार हर साल एनुअल फंक्शन, स्पोर्ट्स फंक्शन तो आपका बहुत ही अच्छा होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो अभी मेरे ख्याल से शहर में लगभग 70% विद्यालय ऐसे हैं जो लगभग अपना सारा इंफ्रा मजबूत लेकर बैठे हैं। हम भी उनकी तरह इंफ्रा लेकर बैठे हैं। हाँ, जहाँ तक प्लेग्राउंड्स की बात आती है, हमारे पास उनसे बड़े प्लेग्राउंड्स हैं। बाकी सभी का इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन टॉयलेट सबके यहाँ होते हैं, हमारे यहाँ भी हैं। क्लासरूम्स अच्छे होने चाहिए, साफ़ होने चाहिए, CCTV कैमरा की निगरानी होनी चाहिए, वो सब क्या व्यवस्था है, हमारे यहाँ भी व्यवस्था है। यूनिक चीज़ जो हमको बनाती है वो ये है कि अभी हमने अपने स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स के माध्यम से बताया था कि हम ये जो जैसे कई बच्चे दिन में पढ़ाई में इन्वॉल्व रहते हैं, या हो सकता है कुछ लोग अपनी कोचिंग क्लासेस में या इनमें व्यस्त रहते हैं, हम कोचिंग को प्रमोट नहीं करते हैं। फिर भी जो अभी नगर का माहौल है कि बच्चा जो है शाम को देर तक अगर अंधेरे में खेलना चाहे तो खेल पाए, तो हमने थोड़ी ऐसी कोशिश की है कि शाम को लाइट्स के साथ साथ हमने अपनी स्पोर्ट्स कोचिंग की व्यवस्था की है कि बच्चा यहाँ पर रात के समय भी जो है खेल पाए। इसके लिए हम लोगों ने अभी वर्तमान में जो है फ्लड लाइट्स की व्यवस्था की है, ताकि विद्यालय के क्रियाकलाप भी थोड़े बहुत उसमें हो जाएँ और उसके साथ साथ नगर को भी जो है इसकी फैसिलिटी मिल जाए। जो चाहते हैं कि हम लोग अपने स्कूल में यहाँ पर आकर कहीं खेल पाएँ रात को, तो उन सब के लिए भी हमने जो है इस डे नाइट के लिए फ्लड लाइट्स का जो है प्रबंध किया है। उसके अलावा बास्केटबॉल या बॉक्स क्रिकेट, इन सब में सब चीज़ों में बच्चों को बोला है कि हाँ, आप लोगों के लिए स्कूल के गेट्स ओपन है, दिन रात जब आप समय निकालना चाहें हमारे साथ संपर्क करें और अपना जो है क्रीड़ा का आनंद भी ले पाएँ और कुछ सीख भी पाएँ वहाँ पर। तो कहीं ना कहीं
छावनी चिल्ड्रन अकेडमी और स्पोर्ट्स अकेडमी दोनों ही बच्चों के लिए हर तरीके से कहीं ना कहीं कारगर साबित हो रहे हैं। ऐसे में अब क्योंकि एडमिशन सीज़न है, पेरेंट्स अपने बच्चों का किस तरीके से स्कूल में एडमिशन कराते हैं, किन मानकों के आधार पे कराते हैं, ये उनके ऊपर है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने आपको आज की डिटेल्स के माध्यम से छावनी चिल्ड्रन अकेडमी दिखाया है, पूरे स्कूल का हमने एक टूर कराया है, यहाँ की जानकारियाँ आप तक साझा करी हैं, बड़ा सवाल है कि किस प्रकार से जो है स्कूल के अंदर बच्चे को यहाँ से लेके IAS, यहाँ से बात करें सोशल वर्कर, हर तरीके से निकाला जा रहा है। तो अब हमारा सवाल है कि क्या आप यहाँ पे विजिट करने जा रहे हैं? जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज़ चैनल के साथ। मैं मानिक गुप्ता अपने सहयोगी निखिल जाटव के साथ।